Hello, welcome everyone to part 7 of trigonometry lecture series. पिछले पार्ट्स में हमने कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ा था कि ट्रायंगल को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। और पार्ट 2 में इस ट्रिगोनोमेट्री लेक्चर सीरीज़ के पार्ट 2 में हमने पढ़ा था सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में और उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए थे, ठीक है। तो अब हम उसी के कंटिन्यूएशन में पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करेंगे, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है, इट्स ए वेरी फंडामेंटल थ्योरम एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में इसका बहुत ही इम्पोर्टेंस है, ठीक है, यहाँ तक कि ज्योमेट्री में भी है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम को पढ़ेंगे इस पार्ट में, ओके। तो चलिए पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ते हैं। पाइथागोरस थ्योरम ये है क्या, ओके। दोस्तों, जो पाइथागोरस थ्योरम है, एक एंशियंट ग्रीक मैथमेटिशियन जिनका नाम पाइथागोरस था, जो 570 BC में पैदा हुए थे, उन्होंने इस थ्योरम को प्रूव किया था, ओके। तो उन्हीं के नाम पर इस थ्योरम को बनाया गया, ठीक है, नाम दिया गया है पाइथागोरस थ्योरम, ओके। तो ये होता क्या है, ठीक है। तो मैंने जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर सीरीज़ के शुरुआती पार्ट में बताया था आपको टाइप्स कितने होते हैं ट्रायंगल के, ठीक है। तो उसमें से मैंने एक स्पेसिफिक टाइप बताया था, राइट ट्रायंगल, ओके। आप पिछले पार्ट्स को देख सकते हैं, शुरुआती पार्ट्स को, जिसमें मैंने टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ाया था, एंगल्स के बारे में पढ़ाया था, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल का स्पेसिफिक टाइप होता है जिसको हम राइट ट्रायंगल बोलते हैं। राइट ट्रायंगल क्या होता है? इट इज ए ट्रायंगल विच हैज़ वन इंटीरियर एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। इसमें जैसे 3 एंगल आपको दिख रहे हैं, जैसे चलिए मैं इसको ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये सी है। ये 3 एंगल क्या होते हैं? इंटीरियर एंगल कहलाते हैं, आंतरिक कोण में अंदर के कोण है, ठीक है। तो इसमें से एक एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री, ठीक है। तो एक्चुअल में जब हम किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम लेते हैं तो वो कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है। तो अगर राइट ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो बाकी 2 एंगल, जैसे मान लीजिए मैं इस केस में पी एंगल को 90 डिग्री मान लेता हूँ, तो जो मेरे एंगल ए और सी हैं, यानी तीनों का सम तो होता है 180 डिग्री। हमने ये प्रूव किया है पिछले लेक्चर्स में, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक एंगल को 90 डिग्री ले लूँ तो बाकी एंगल का सम कितना हो जाएगा? वो 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। जैसे ए और सी के केस में कितना हो जाएगा? 180 माइनस 90, 90 डिग्री हो जाएगा। यानी ए और सी का सम कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो जब दो रियल नंबर्स का, यानी 2 एंगल का सम 90 डिग्री है, तो दोनों एंगल 90 डिग्री से छोटे होंगे, बाकी 2 एंगल, ठीक है। तो अगर एक एंगल 90 डिग्री हो जाता है तो बाकी 2 एंगल 90 डिग्री से कम होते हैं एक राइट ट्रायंगल में, ठीक है, ओके। तो ये तो हो गई एंगल के, हमने कंडीशन बताई है कि एक एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए, बाकी 2 का सम 90 डिग्री होता है, और उन दोनों में से हर एक एंगल 90 डिग्री से कम होता है, ठीक है। और क्या खासियत है इसके साइड के बारे में मैं बताता हूँ कि जो लॉन्गेस्ट साइड है, व्हाट? लॉन्गेस्ट साइड यानी किसके अपोजिट होती है? हमेशा ये अपोजिट होती है, अपोजिट टू राइट एंगल, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री एंगल वाला जो एंगल है, 90 डिग्री वाला, उसके सामने वाली साइड को, ये वाली साइड, ये क्या होती है? हाइपोटेन्यूस कहते हैं इसको, दैट इज नोन एज, चलिए डिफरेंट कलर लेता हूँ, हाइपोटेन्यूस बोलते हैं इसको, ठीक है। मैं थोड़ा टर्मिनोलॉजी बता देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। हाइपोटेन्यूस का मतलब होता है लॉन्गेस्ट साइड, ये आप देख रहे हैं सबसे बड़ी साइड है ए बी, बी सी, और सबसे बड़ी साइड क्या है? ए सी है, ठीक है। 3 साइड्स में से सबसे बड़ी साइड ए सी है, इसी को हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस। बाकी अदर 2 जो साइड है उसको क्या बोलते हैं? अदर साइड्स, अदर 2 साइड्स, मतलब 2 जो बाकी साइड्स हैं उसको हम क्या बोलते हैं? लेग्स बोलते हैं। जैसे टांग होती ना, वैसी लेग्स है ये, ठीक है। तो हम इस लेग्स को कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए लेग्स क्या होता है, किन्हीं दोनों में से साइड, जो लॉन्गेस्ट के अलावा जो जो 2 साइड बचती हैं उनमें से हर एक साइड लेग होती है, ठीक है। अब इस लेग के फर्दर अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो एक को हम बोलते हैं बेस और दूसरे को बोलते हैं परपेंडिकुलर, राइट,
परपेंडिकुलर, ओके, तो परपेंडिकुलर बोलते हैं दूसरे को, ठीक है। अब बेस और परपेंडिकुलर में कैसे डिसाइड करेंगे हम, तो इसको डिसाइड करने के लिए क्या है कि वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा एंगल कंसीडर कर रहे हैं। मुझे पता है एक राइट ट्रायंगल में एक एंगल कितना होता है 90 डिग्री, तो मैंने बीच का एंगल यानी बी एंगल को कितना मान लिया 90 डिग्री, बाकी बचे दो एंगल क्या हैं ए और सी। अगर मैं सी को कंसीडर करता हूँ तो सी के सामने वाली साइड यानी ये वाली साइड ये क्या हो जाएगी मेरी परपेंडिकुलर। तो मैं 4 ऐसे लिख सकता हूँ 4 एंगल सी ए बी इज परपेंडिकुलर, राइट। यानी क्योंकि ये क्या है आपका अपोजिट साइड है, ठीक है। तो मैं ए बी को क्या मानूंगा परपेंडिकुलर मानूंगा, तो बाकी जो साइड होगी यानी ये जो बी सी साइड है वो क्या हो जाएगी बेस हो जाएगी, ठीक है, बेस। यानी दूसरी भाषा में आप कह सकते हैं कि जो एंगल के अपोजिट हो, मतलब 90 डिग्री एंगल के अलावा इन दो एंगल को हम एक्यूट एंगल बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो एक्यूट एंगल यानी ए या सी में से जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं उसके सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, और जो एडजेसेंट होती है मतलब ये जो एंगल सी है ये क्या है एडजेसेंट साइड है, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएशन। अगर मैं ए एंगल को कंसीडर करूँ, ठीक है, इफ़ ए एंगल इज कंसीडर्ड, उस केस में क्या हो जाएगा आपका जो बी सी है ये क्या है ए के अपोजिट है, देखिए ए के अपोजिट है ना, तो ये बी सी क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ओके। क्योंकि ये साइड आपका क्या है अपोजिट है यार, ओके। तो जो ए बी आपका जो है ए बी साइड यानी ये जो एंगल ए आप ले रहे हैं इसका जो एडजेसेंट साइड ए बी है ये क्या हो जाएगा आपका बेस हो जाएगा, ठीक है। तो देखो बेस और परपेंडिकुलर को डिसाइड करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कौन से एंगल आप कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने बेसिक टर्मिनोलॉजी बताई राइट ट्रायंगल के बारे में। अब हम पाइथागोरस थ्योरम के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो हम उस पर वापस आते हैं। तो मेरा बेसिक आइडिया सिर्फ इतना है आपको देना कि आप इस टर्मिनोलॉजी को समझें कि बेस, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर क्या होते हैं, ठीक है। तो हम इन जनरल क्या बोलते हैं कि हमें चूँकि पता नहीं रहता कौन सा एंगल हमें कंसीडर करना है, यानी जो दो बाकी एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 90 डिग्री से कम होता है। तो अगर इन दोनों एक्यूट एंगल में से कोई पता नहीं है तो हम किसी भी साइड को क्या बोल देते हैं लेग बोल देते हैं। भाई ये लेग क्या है एक जनरल टर्म है, परपेंडिकुलर भी हो सकता है बेस भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कौन सा एंगल आप कौन सा एक्यूट एंगल कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। आ जाइए अब हम बात करते हैं पाइथागोरस थ्योरम पर। तो पाइथागोरस थ्योरम ग्रीक मैथमेटिशियन पाइथागोरस ने प्रूव किया था। उन्होंने बताया था कि किसी भी राइट ट्रायंगल में, जैसे अब मैंने राइट ट्रायंगल डिस्कस कर दिया तो आप समझ सकते हैं कि मैं कोई एक राइट ट्रायंगल कंसीडर कर लेता हूँ ए बी सी, राइट, जिसमें से एक एंगल जो है इंटीरियर एंगल वो कितना है 90 डिग्री, तो मैंने बीच वाले एंगल बी को मैंने 90 डिग्री मान लिया। तो उन्होंने प्रूव किया था। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाइड वे में बोलूँ तो आप क्या कर सकते हैं कि कुछ भी आप इसको अस्यूम कर सकते हैं, जैसे इसको आप ए मान लीजिए, इस साइड को बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। तो उन्होंने प्रूव किया था कि जो लेग्स हैं, लेग्स का मतलब समझ रहे हैं आप, मतलब दी साइड्स अदर देन लॉन्गेस्ट साइड्स आर नॉन एज लेग्स, मतलब सबसे लंबी साइड के अलावा, जैसे ए क्या है आपकी ए सी सबसे लंबी साइड है तो इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, बाकी दो को लेग बोलते हैं। तो उन्होंने बोला कि किसी भी राइट ट्रायंगल में दो लेग्स का स्क्वायर जो होता है, लेग्स का स्क्वायर मतलब ए है आपका लेग ए स्क्वायर, बी आपका एक लेग है उसका स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा सबसे बड़ी साइड यानी हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर। यही आपका पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है। अदर वे में आप ऐसे बोल सकते हैं कि अगर हम एक राइट ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं, चलिए इसी ए बी सी को हम कंसीडर कर लेते हैं, या आप इंडिकेट आप इसको बाद में करिए। देखिए हमने इस ट्रायंगल राइट ट्रायंगल को ड्रॉ कर लिया, ये राइट ट्रायंगल है, ठीक है, हमने इस वे भी वर्टेक्स को डिनोट नहीं किया। तो अब क्या करते हैं, इसमें कहा गया कि जो स्क्वायर है मतलब द सम ऑफ एरियाज ऑफ स्क्वायर कंस्ट्रक्टेड ऑन बेस, चलिए मैं इसको डिफरेंट कलर से बना देता हूँ, कंस्ट्रक्टेड ऑन परपेंडिकुलर या लेग्स क्या हैं ये, तो इस पर जो बेस है सॉरी स्क्वायर है इसका एरिया
और जो बेस पे जो स्क्वायर बन रहा है, बेस पे स्क्वायर कैसे बनेगा, देखिए किसी भी साइड पे स्क्वायर बनाना है तो उस साइड की लेंथ के बराबर आप स्क्वायर को असूम करके उस पे कंस्ट्रक्ट कर दीजिए ताकि उस एक साइड कॉमन रहे, ठीक है। तो एक मैंने स्क्वायर इस पे बना दिया, एक बेस पे बना दिया, चलिए मैं नाम ही दे देता हूँ इसको, आप इसको मान सकते हैं ABC। ये आपका ट्राइंगल था, तो मैंने इसके परपेंडिकुलर या लेग मतलब AB लेग पर एक स्क्वायर ड्रॉ किया जिसकी साइड AB है, दूसरे लेग यानी BC पर एक और स्क्वायर ड्रॉ किया जिसकी साइड BC के बराबर है यानी ये वाला, और एक मैंने स्क्वायर ड्रॉ किया, चलिए मैं इसको थोड़ा सा अलग कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ, ओके फाइन। तो अब क्या है कि दो स्क्वायर ड्रॉ हो गए, तो इनका जो सम है, मतलब मैं अब क्या करता हूँ, इसको मान लीजिए 1 मान लेता हूँ, ठीक है, इसको मान लीजिए मैंने 2 मान लिया, ओके सॉरी, ओके फाइन, ओके सो ये आपने दूसरा स्क्वायर ड्रॉ किया। अब मैं तीसरा स्क्वायर ड्रॉ कर लेता हूँ, इसको अलग कलर से ड्रॉ कर लेता हूँ। ये आपका हाइपोटेन्यूस पे एक स्क्वायर बन गया, ओके, ये हाइपोटेन्यूस पे स्क्वायर बन गया जिसकी साइड क्या है AC यानी हाइपोटेन्यूस के बराबर है, ठीक है। तो इस केस में ये होता है, ये हमने तीसरा स्क्वायर मान लिया, ठीक है। तो पाइथागोरस दूसरे वर्ड में ये कहता है, इन अदर वर्ड्स, कि द सम ऑफ एरियाज ऑफ स्क्वायर ऑन द लेग्स मीन्स परपेंडिकुलर, मतलब ये 1 एंड बेस से BC, इनका जो सम है स्क्वायर का वो तीसरे स्क्वायर के एरिया के बराबर होना चाहिए। यानी अगर आप इसको मान लीजिए या आप इसको ऐसे मान लीजिए, मैं कुछ इसको एरिया के नाम पे दे देता हूँ, जैसे A3, ठीक है, इसको आप A2 मान लीजिए और ये आप A1 मान लीजिए, ठीक है। तो यानी कि सम ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर्स ऑन दी लेग्स, मतलब AB और BC लेग्स पर जो स्क्वायर्स बने उनका सम जो क्या है किसके बराबर होगा, विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑन दी हाइपोटेन्यूस AC, ठीक है। तो ये आपका A3 के बराबर होगा, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट इक्विवेलेंट हैं, आप मतलब ये जो आपने बनाया है और ये दोनों स्टेटमेंट इक्विवेलेंट हैं। किसी भी वर्ड में हम कह सकते हैं कि, यानी हम ऐसा भी कह सकते हैं कि द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू लेग्स इन अ राइट ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स लॉन्गेस्ट साइड और हाइपोटेन्यूस। और इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि सम ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर कंस्ट्रक्टेड ऑन लेग्स, तो A1 और 2 दो क्या थे हमारे स्क्वायर थे, इनके एरिया का सम तीसरे स्क्वायर के बराबर होता है जो कि हाइपोटेन्यूस पे कंस्ट्रक्ट होता है, ठीक है। तो ये दूसरी एक डेफिनेशन है, दैट इज आल्सो ओल्ड डेफिनेशन, क्लासिकल डेफिनेशन है ये, ठीक है। तो अब हम प्रूफ पे आते हैं। देखिए ये स्टेटमेंट जो पाइथागोरस ने दिया है, प्रूफ किया है, वो हमने यहाँ पर बताया, ठीक है। अब इसका प्रूफ क्या है, एक सिस्टमेटिक तरीके से प्रूफ देखें तो देखिएगा, पाइथागोरस थ्योरम की हम बात करें तो बहुत सारे प्रूफ हैं। पाइथागोरस थ्योरम के अगर आप प्रूफ देखें ना तो भाई ढेरों प्रूफ हैं इसके, पाइथागोरस थ्योरम। तो अब तक इसके लगभग 371 प्रूफ्स हो चुके हैं। 371, कैन यू इमेजिन भाई, ये बहुत बड़ी बात है, 371 प्रूफ्स हैं। हाँ, लेकिन कुछ प्रूफ्स कॉम्प्लिकेटेड हैं, कुछ प्रूफ्स सिंपल हैं, मॉडरेट हैं, वो डिपेंड करता है किस कंटेक्स्ट में हमने इसको प्रूव किया, ठीक है। ज्योमेट्री कंटेक्स्ट में बहुत इजी प्रूफ भी हैं, तो हम कुछ वन ऑफ द ईजीएस्ट प्रूफ लेंगे, ठीक है। बहुत हमें 371 प्रूफ्स की ज़रूरत नहीं है, सभी प्रूफ्स को जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो सिंपलेस्ट वन है, सबसे सरल प्रूफ, उसको हम लेंगे, ठीक है। तो आइए हम प्रूफ पे बात करते हैं। तो हम पहले प्रूफ पे आएंगे, प्रूफ 1। देखिए अगर आपको याद हो तो आपने पार्ट 1B में आपने पढ़ा है सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में, ठीक है। तो हम उसी सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को यूज करके हम पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करेंगे, ठीक है। इस पाइथागोरस थ्योरम का बहुत ही यूज है, ठीक है। वो आगे हम बताएंगे कि हमें अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कोसाइन फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को भी एक्सप्लेन करेंगे इसी राइट ट्रायंगल में।
अभी हम फिलहाल सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम पे फोकस करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम एक बहुत ही फंडामेंटल थ्योरम है, वेरी बेसिक एंड वेरी यूजफुल एंड पावरफुल थ्योरम इन ज्योमेट्री, राइट। ये बहुत ही पावरफुल थ्योरम है, ठीक है। तो इस थ्योरम का अगर हम चलिए बेसिक हम बता देते हैं कि इसके एप्लीकेशंस क्या हैं। जैसे हमने बताया कि किसी भी राइट ट्राइंगल में, जैसे मान लीजिए ABC है, ठीक है, अगर आपको दो साइड दे दी जाए, मान लीजिए ऐसे रफली हम दे देते हैं 3 एंड कुछ भी ले लीजिए, 5 ले लीजिए। देखिए मैं आपको पता है 3 4 5 क्या होता है, एक जनरल, एक बहुत ही बेसिक राइट ट्राइंगल है। तो मैं कुछ भी रैंडम दे सकता हूँ, जैसे आप 3 4, और इसको फिर आपको तो अंडर रूट लेना पड़ेगा ना, है कि नहीं। तो अगर आप अंडर रूट लेंगे तो अंडर रूट 34 आएगा। इस तरीके से अगर कोई एक राइट ट्राइंगल है जिसमें आपको दो साइड दिए, मान लीजिए 3 और 5, तो आप तीसरी साइड कैसे निकाल लेंगे? आप तीसरी साइड इस थ्योरम को यूज करके निकालेंगे। तीसरी साइड जैसे इस केस में हमने 3 और 5 दो साइड्स दे दी, 3 और 5 की, ये क्या है, लेग्स हैं। तो लेग्स का स्क्वायर जो होता है 3 और 5 का स्क्वायर, वो तीसरी साइड यानी लॉन्गेस्ट साइड या हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो मैं क्या C को कैलकुलेट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं आप यहाँ से, ठीक है। तो ये अंडर रूट 34 आएगा, यहाँ पे हम 34 लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि किसी भी राइट ट्राइंगल में अगर दो साइड्स पता हैं तो हम तीसरी साइड्स को कंप्यूट कर सकते हैं पाइथागोरस की थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। इस थ्योरम का दूसरा यूज भी है, हम इससे कोसाइन फार्मूले भी ड्राइव कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमें अगर दो साइड दी, हम तीसरा साइड निकाल लेंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को भी हम डिफाइन कर सकते हैं, वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, साइन कॉस टेन कोसेक सेक, ओके, एंड कोसेक, राइट। तो ये सारे कॉट साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ये 6 जो रेशियोज हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, जिसमें 3 क्या हैं, बेसिक रेशियोज हैं, और 3 क्या हैं, रिवर्स रेशियोज हैं। इन सारे 6 रेशियो की हम वैल्यू इस पाइथागोरस थ्योरम की मदद से निकाल सकते हैं, जो हम आगे वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम पर फोकस करते हैं। तो ये मैंने बेसिक एप्लीकेशंस बताए हैं इसके, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको कोई हाइट निकालनी है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने एक कोई माउंटेन दे दिया, एक कोई ट्री दे दिया, माउंटेन दे दिया, ठीक है। आप माउंटेन से किसी पार्टिकुलर डिस्टेंस, मान लीजिए आप 7 मीटर पे खड़े हैं, सॉरी ये तो कम हो जाएगा, मान लीजिए आप 200 मीटर पे हैं, 200 मीटर डिस्टेंस पे हैं, हॉरिजेंटल प्लेन में खड़े हैं, और ये माउंटेन है कोई इस तरीके से, या कोई टावर में बोल सकते हैं आप। तो टावर की आप हाइट तो नहीं निकाल सकते, अगर आप क्या कर सकते हैं कि या एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से अगर आप एंगल निकाल लें इस पीक का, यानी कि जिसकी टॉप है इस टावर या माउंटेन का, उसका अगर पीक पता है आपको, पीक का एंगल पता है, मान लीजिए आप, ये आपका एंगल बन रहा 20 डिग्री, ठीक है, और आप डिस्टेंस माप लीजिए हॉरिजॉन्टल कितनी डिस्टेंस है, तो आप क्या कर सकते हैं, हाइट निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें किसी भी वर्टिकल स्ट्रक्चर की हाइट निकालनी, चाहे माउंटेन हो, ट्री हो, टावर हो, ओके, या कोई पिलर हो, पोल हो, या कोई बिल्डिंग हो, ठीक है, तो हम उसकी हाइट निकालने के लिए हमें अगर एंगल पता हो और डिस्टेंस पता हो, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो वर्टिकल डिस्टेंस निकाल सकते हैं इसी पाइथागोरस की मदद से। अब आप कहेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम तो सिर्फ 3 साइड्स के बारे में बताते हैं, लेकिन यहाँ पे एंगल इंक्लूड हो गया। तो देखिए एंगल की मदद से हम क्या कर सकते हैं, बाकी साइड्स को निकाल सकते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ेंगे तो हम बताएंगे, ठीक है। फिलहाल ये हमारा टॉपिक नहीं है, अभी हम सिर्फ किस पे फोकस करने वाले हैं, हम सिर्फ फोकस करेंगे पाइथागोरस थ्योरम के प्रूफ पे, ओके। तो मैंने अभी बेसिक एप्लीकेशंस बताए हैं, प्रूफ जैसे 1 की बात कर रहे थे, ठीक है, चलिए हम दोबारा लिख लेते हैं प्रूफ 1, ओके। तो प्रूफ 1 में क्या है, हम सिमिलर ट्राइंगल यूज करेंगे, यूजिंग सिमिलर ट्राइंगल्स। तो सिमिलर ट्राइंगल के बारे में मैंने पहले बता चुका हूँ, यूजिंग सिमिलर ट्राइंगल्स। सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में पहले बताया हूँ मैंने, 3 क्राइटेरिया होते हैं, एंगल एंगल एंगल, ठीक है। दूसरा क्राइटेरिया होता है आपका साइड साइड साइड। एंगल एंगल में क्या होता है, जब दो ट्राइंगल्स में से तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स, किसी दो ट्राइंगल्स में तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं, या दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो, ज़रूरी नहीं है कि इसको एंगल एंगल ही बोलें, कभी कभी हम सिर्फ एंगल एंगल बोलते हैं, क्योंकि तीनों एंगल का सम, जो इंटीरियर एंगल होता है उनका सम 180 डिग्री होता है। तो अगर दो एंगल पता है तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली पता हो जाता है, ठीक है। तो अगर किसी ट्राइंगल में दो
करस्पॉन्डिंग एंगल्स पता हैं दो ट्राइंगल्स में, तो वो सिमिलर होते हैं, ठीक है, क्योंकि तीसरा एंगल अपने आप बराबर होता है। अगर तीनों साइड्स यानी तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो तो भी वो सिमिलर होते हैं। या तीसरा क्राइटेरिया होता है साइड एंगल साइड, मतलब दो साइड्स का रेशियो बराबर हो, ठीक है, और उनके बीच का जो इंक्लूडेड एंगल वो बराबर हो। तो उस कंडीशंस में हम क्या करते हैं, दो ट्राइंगल्स को क्या बोलते हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो ये तो हमने बेसिक सिमिलर ट्राइंगल के क्राइटेरिया के बारे में बताया। यही क्राइटेरिया यूज करके हम पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करेंगे, क्योंकि उसमें हमें सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी को यूज करना होगा, ठीक है। तो चलिए हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, राइट ट्राइंगल, बिना देर किए हुए। चलिए हमने इसको मान लिया ABC, ठीक भाई। ये हमने एक राइट ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया और इसमें जो सेंट्रल एंगल B है ये कितना है, 90 डिग्री। ओके, चलिए हमने सिर्फ इससे दिखाया ये 90 डिग्री है, आप ऐसे इसको समझ लीजिए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, कंस्ट्रक्शन करता हूँ। इसमें कंस्ट्रक्शन ये करता हूँ कि जो वर्टेक्स B है, जिसको हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल्ड वर्टेक्स, मतलब जिस पे जो समकोण बनता है, राइट एंगल का मतलब होता है समकोण, जो समकोण वाला शीर्ष है, यानी वर्टेक्स क्या होता है, शीर्ष। उस वर्टेक्स, राइट एंगल वर्टेक्स से हम हाइपोटेन्यूस यानी लॉन्गेस्ट साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो हमने इस पर क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। चलिए मैं इसको दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ ताकि क्लैरिटी बनी रहे कि कंस्ट्रक्शन कितना हुआ है। तो ये जो डिफरेंट कलर है कंस्ट्रक्शन के लिए यूज किया है। तो मैंने इस पर क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया। मैंने इसका नाम दे दिया, मान लीजिए ओके, सपोज ये N है, ओके। तो ये क्या बन गया, एक ये परपेंडिकुलर ड्रॉप हो गया। तो जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो वो कितना डिग्री पे इंटरसेक्ट करेगा, 90 डिग्री पे, ठीक है। तो जो मेरा BNC है ये कितना है, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, ठीक है। और B तो ऑलरेडी 90 डिग्री है, ठीक। इसी तरीके से आप ये देखेंगे ANB, तो ये भी 90 डिग्री है, ठीक, ओके। और मैं इसका नाम भी दे देता हूँ, ये एंगल A है, ठीक है। जो वर्टेक्स A पर जो एंगल बन रहा है वो एंगल A है, जो वर्टेक्स C पे एंगल बन रहा है वो एंगल C है, ओके। इसको भी नाम दे दिया। अब मैं क्या करता हूँ, देखिए, अब मैंने जब परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ओके, या ड्रॉ किया, तो उस केस में मुझे ट्राइंगल ABC के दो पार्ट नज़र आ रहे हैं। ये ट्राइंगल जो राइट ट्राइंगल ABC थे ना, राइट ट्राइंगल ABC इज डिवाइडेड, मतलब इसको हमने क्या किया कि दो छोटे छोटे राइट ट्राइंगल में डिवाइड कर दिया इसको इनटू टू राइट ट्राइंगल्स। कौन कौन से राइट ट्राइंगल हैं वो, ठीक। देखिए राइट ट्राइंगल्स जो हैं, एक तो आपका हो जाएगा ट्राइंगल ANB, क्योंकि 90 डिग्री है ना, ये देखिए अब 90 डिग्री है, ठीक है। और दूसरा है आपका ट्राइंगल BNC, मतलब ये B से स्टार्ट करेंगे, N कितना है, 90 डिग्री, इसलिए BNC भी आपका क्या है, ये भी एक राइट ट्राइंगल है, ट्राइंगल BNC, ओके। और ट्राइंगल AB तो है ही ऑलरेडी 90 डिग्री, ओके ओके। सो बट हम सिर्फ बता रहे हैं कि कितने पार्ट में डिवाइड किया, दो पार्ट में, और दोनों के दोनों क्या हैं, राइट ट्राइंगल। अब क्या करते हैं, हम इंडिविजुअल राइट ट्राइंगल कंसीडर करते हैं। पहले ANB को हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ANB को ना थोड़ा सा ओरिएंटेशन चेंज करके मैं ऐसे लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए कि ट्राइंगल, मैं इसको डिफरेंट कलर से ड्रॉ कर लेता हूँ। ये है आपका ANB, ओके। दूसरा मैं ट्राइंगल ABC जो दिया था वैसे जो कहते हैं ड्रॉ कर लेता हूँ इसको, ABC। अब देखिए गौर से देखिए, आप एंगल A जो है वो ANB का एंगल A है, मतलब ये वाला एंगल, और ABC में तो ये एंगल A ऑलरेडी है, यानी ये एंगल A है और ये एंगल A है। अब N पर जो एंगल बन रहा था ANB में, ट्राइंगल ANB को देखिए ये कितना बन रहा था, 90 डिग्री, और ट्राइंगल ABC में ये ऑलरेडी 90 डिग्री था, ठीक है। अब देखिए तीसरा एंगल प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, अगर दो एंगल हमें पता चल गया तो तीसरा एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सिर्फ मैं इतना शो करूँगा कि जो आपका एंगल A है वो एंगल A के बराबर है, किस ट्राइंगल में, यानी ट्राइंगल ANB में, राइट ट्राइंगल ANB में जो एंगल A है वो ट्राइंगल ABC में एंगल A के बराबर है, यानी ये कॉमन एंगल हो गया मेरा, क्या है, ये कॉमन एंगल है, ठीक। दूसरा मेरा जो एंगल N है वो एंगल B के बराबर है, क्योंकि ये कितना है, एंगल N 90 डिग्री, दोनों के दोनों 90 डिग्री हैं,
ये कैसे आया, ये कंस्ट्रक्शन के थ्रू आया। हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था ना राइट एंगल वर्टेक्स बी से हाइपोटेन्यूस AC पर, ठीक है, ये देख रहे हो इधर हाइपोटेन्यूस AC पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था इस बी वर्टेक्स से। ओके वेल, तो इसका मतलब इसमें दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो गए हैं, तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। यानी मैं सीधे कह सकता हूँ कि तीसरा बराबर करने की यार ज़रूरत नहीं है, दो बराबर हो गए, तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसका मतलब बाई एंगल सिमिलरिटी ट्राइंगल ANB एंड, और सीधा लिख दो ना, ट्राइंगल ANB जो है, राइट ट्राइंगल बोलना चाहिए, राइट ट्राइंगल ANB इज सिमिलर टू राइट ट्राइंगल ABC। देखिए भाई ये सिमिलरिटी का साइन होता है, तो ये हमारा प्रूव हो गया। जब दो सिमिलर ट्राइंगल यानी जब ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो जाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ले सकते हैं, तीसरे एंगल को बराबर कर सकते हैं, ठीक है, ये हम कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दो प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। अब ट्राइंगल जब सिमिलर प्रूव हो गए तो हम एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं, यानी हम दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर लेते हैं। अब कौन कौन सी साइड हम लेंगे, देखिए हम वो वाली साइड लेंगे जो ट्राइंगल ABC में 1/1, मतलब जो लेग्स हैं पहले उसको कंसीडर करेंगे, ठीक है, फिर हाइपोटेन्यूस को कंसीडर करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि लेग्स जैसे ABA में, क्योंकि हमें अल्टीमेटली गोल क्या है हमारा, पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करने का। इसका मतलब है पाइथागोरस थ्योरम में जो लेग्स आ रहे हैं उसको हमें इंक्लूड करना है। तो जो हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे ट्राइंगल की, यानी जो करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो लेंगे उसमें हम वो साइड लेंगे जो पाइथागोरस में इंक्लूड है। तो हम क्या करेंगे, AB को इंक्लूड करना है हमें। तो AB के करस्पॉन्डिंग जो साइड है वो क्या होगी, AB की करस्पॉन्डिंग साइड होगी आपकी AN। ओके, वैसे भी ऐसे बता दिया है आपको समझने के लिए। और BC के जो AB के जो करस्पॉन्डिंग साइड होगी वो क्या होगी आपकी, चूँकि मुझे AB चाहिए ना, ये AC होगी। ये करस्पॉन्डिंग साइड मैंने बताई हैं, यानी AB के करस्पॉन्डिंग जो एरो मैंने दिखाया है वो AC है आपकी, ठीक है, और AN के जो करस्पॉन्डिंग है वो साइड आपकी क्या है, AB है, ठीक है। तो ये मैंने शो किया है आपको, ठीक है। तो मैं इन्हीं साइड्स का रेशियो लूँगा, इसको हम करस्पॉन्डिंग साइड्स बोलते हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, AN/AB, मतलब ऊपर मैंने राइट ट्राइंगल ANB की साइड ली है AN, तो ट्राइंगल ABC की करस्पॉन्डिंग साइड क्या ली है, AB। ओके, और दूसरी साइड में लूँगा AB साइड किसकी है, ट्राइंगल ANB की। अब गौर से देखिए, ऊपर मैंने ट्राइंगल ANB की ली है साइड्स और नीचे ट्राइंगल ABC की, ठीक है। तो ट्राइंगल ABC की जो करस्पॉन्डिंग साइड होगी, यानी AB के करस्पॉन्डिंग, AB क्या है ANB में, हाइपोटेन्यूस है, और हाइपोटेन्यूस ट्राइंगल ABC में क्या है, AC। तो ये हो जाएगा आपका AC। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पता होगा। तो AB इंटू AB क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AN इंटू AC, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, जैसे आपने अभी राइट ट्राइंगल ANB को कंसीडर किया, उसी तरीके से हम राइट ट्राइंगल BNC को कंसीडर करेंगे। तो मैं इसको अलग से ड्रॉ कर लेता हूँ BNC, तो आपको कुछ ऐसे दिखेगा, ट्राइंगल BNC, सॉरी थोड़ा सा, चलिए मैं ओके, तो हाँ मैं बात कर रहा हूँ ट्राइंगल BNC की। ओके, तो चलिए भैया BNC आप ड्रॉ कर लीजिए यहाँ पे, तो मैं अलग से ड्रॉ कर ले रहा हूँ, आप इस फिगर को ध्यान रखिए, हमने सिर्फ इस ट्राइंगल को लिया है BNC को। ओके, और ट्राइंगल ABC को ले लेते हैं। तो ये आपका हो गया BNC और ABC। तो ABC को मैं इसके बगल में ही ड्रॉ कर लेता हूँ, ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें कि कौन साइड किसके करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। तो मैंने एक साइड ड्रॉ कर लिए। तो BNC में जो एंगल है वो 90 डिग्री है, और ABC में एंगल B 90 डिग्री है। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ कि इन ट्राइंगल्स को अभी मुझे प्रूव करना है कि सिमिलर हैं कि नहीं। जैसे अभी हमने क्या किया कि ANB ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल ANB और ABC को हमने सिमिलर प्रूव किया था, इसमें भी हम कर सकते हैं। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जो आप अब इस फिगर को देखिए, आप पहले इस फिगर में आप देखेंगे कि आपका जो ये C है ना, BNC में भी है ये एंगल,
और ए बी सी में भी है एंगल ये, यानी दोनों में ये जो सी एंगल है वो कॉमन है। तो मैं क्या यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये एंगल सी है और ये एंगल, दोनों एंगल क्या है, सी है, ये एंगल भी सी है, ठीक है। ओके, इसका मतलब ये हो गया कि इन ओके हाँ, इन राइट ट्राइंगल्स, मतलब ये ट्राइंगल्स का साइन है, प्लूरल नाउन है। इन राइट ट्राइंगल, यानी कि ट्राइंगल आपका कौन सा है, बी एन सी, ओके, बी एन सी एंड राइट ट्राइंगल ए बी सी, ओके। इसमें देखिए क्या क्या है, आपको क्या क्या पता है इसमें। देखिए आप बता सकते हैं कि एंगल जो सी है वो एंगल सी के बराबर है, यानी ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के बराबर है कि नहीं। तो ये हो जाएगा एंगल सी इक्वल्स टू एंगल सी, एंड देन एंगल एन इक्वल टू एंगल बी, ठीक है। ये दोनों के दोनों कितने हैं, 90 डिग्री हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एंगल बी एन सी में और ए बी सी में दोनों एंगल क्या हैं, ये दो एंगल हमको बराबर मिल गए। तो जो एंगल सी था ये तो कॉमन था दोनों में, ठीक। और एंगल एन जो मिला है वो हमें कंस्ट्रक्शन के थ्रू मिला है, ठीक है। तो हम इसको बोल सकते हैं कंस्ट्रक्शन, ओके। तो कंस्ट्रक्शन के थ्रू हमें जो एंगल एन मिला है, एंगल एन और एंगल बी, ये कितने होंगे, 90 डिग्री हो गए। इसका मतलब है कि ट्राइंगल बी एन सी और ए बी सी में दो एंगल हमें इक्वल मिल गए। तो हम क्या कह सकते हैं कि बाई एंगल सिमिलरिटी, ठीक है, बाई एंगल सिमिलरिटी राइट ट्राइंगल बी एन सी, राइट ट्राइंगल बी एन सी डायरेक्टली लिख सकते हैं इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। यानी जो ट्राइंगल बी एन सी है ये वाला, ये किसके सिमिलर हो गए, ए बी सी के सिमिलर हो गए, ठीक। अब हम जब सिमिलर, दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो जाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एंगल को बराबर, करस्पॉन्डिंग एंगल्स को बराबर मान सकते हैं, या किसी भी दो साइड करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ले सकते हैं, ठीक है। तो हमें दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लेना है, तो हम दो साइड्स को ऐसे सिलेक्ट करेंगे ताकि जो हमें पाइथागोरस प्रूव करने, देखो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कभी भी कोई भी प्रूव करने के लिए हमें प्रूव करना क्या है, हमें उसी डायरेक्शन में जाना चाहिए, ठीक है। हम रैंडमली कोई भी साइड पिकअप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि तीन साइड हैं, तीन साइड में कोई भी पिकअप कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्वेश्चन उठा सकते हो कि भैया आपने ए एन और ए बी इन्हीं का क्यों रेशियो लिया, दूसरी साइड का भी ले लेते, यानी एन बी और बी सी का भी ले लेते, लेकिन नहीं, हम वो साइड्स का रेशियो लेंगे जो कि पाइथागोरस थ्योरम में इंक्लूड हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या था, हमारा ए बी इंक्लूड है, बी सी इंक्लूड है और ए सी इंक्लूड है, तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड से लेंगे, ठीक है। आइए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए, अब आपने क्या किया कि अभी हमने जो साइड पिछले उसमें लिया था, वो हमने साइड लिया था ए एन और ए बी, ओके। अब हम क्या करेंगे, एन सी, देखिए अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक साइड ली थी ए एन, मैंने ए एन ही क्यों लिया था, ए एन साइड क्यों ही लिया है रेशियो में, इसलिए लिया है क्योंकि ये हाइपोटेनिस का पार्ट है। तो दूसरे ट्राइंगल में मैं एन सी लूँगा क्योंकि ये भी हाइपोटेनिस का पार्ट है, यानी मैं सिर्फ वो साइड्स लूँगा जो ओरिजिनल ट्राइंगल ए बी सी के साइड्स का ही पार्ट हो, ठीक है। तो मैं अगले जो सिमिलर ट्राइंगल प्रूव किया है इसमें एन सी को कंसीडर करूँगा और बी सी को कंसीडर करूँगा, ये दो करस्पॉन्डिंग साइड लूँगा। मैं ये साइड नहीं लूँगा, ये दोनों साइड करस्पॉन्डिंग साइड नहीं लूँगा रेशियो के लिए, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। आप ले सकते हैं लेकिन उसका कोई यूटिलिटी नहीं है प्रूव करने के लिए। हमें सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम को अपने माइंड में रखना चाहिए कि हम प्रूव क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो एन सी किसका हिस्सा है, इस ट्राइंगल ए बी सी में हाइपोटेनस ए सी का हिस्सा है, तो हम इसको इसी साइड को लेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि पहले ट्राइंगल बी एन सी के पार्ट को यानी साइड को लूँगा, कौन सी साइड लूँगा, एन सी। क्यों एन सी लूँगा, क्योंकि ये ट्राइंगल ए बी सी का जो ओरिजिनल फिगर में दिखा देता हूँ, ट्राइंगल ए बी सी का, ये देखिए ये एन सी क्या है, इसका एक पार्ट है। पिछले दो सिमिलर ट्राइंगल थे उसमें मैंने कौन सी साइड ली थी, ए एन, तो अब मैं साइड लूँगा एन सी, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या हैं, हाइपोटेनस के पार्ट हैं, ओके। लेकिन मेरा बी एन से कोई लेना देना नहीं है, मैं बी एन को नहीं लूँगा क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है।
आप रेशियो ले सकते हैं तीनों साइड्स का, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। देखिए जो ज़रूरत नहीं है उसको हमें करना भी नहीं चाहिए, अननेसेसरी चीज़ को नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल BNC में मैंने NC को एक वो ले लिए, NC, ठीक है। तो NC मेरा क्या है, बेस है। तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड ये है, चलिए मैं इसको अलग उससे ड्रॉ कर देता हूँ, करस्पॉन्डिंग साइड शो कर देता हूँ। और ये BC किसके करस्पॉन्डिंग है, AC के। तो मैंने जो एरो में शो किया है ना, ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। तो NC के करस्पॉन्डिंग क्या है, BC। ओके, सिमिलरली अब मैं क्या करूँगा, BC जो है, यानी राइट ट्रायंगल BNC में जो साइड BC है, इसके करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल ABC की साइड क्या है, AC, जो कि हाइपोटेन्यूज है। अब मैं क्या करूँगा इसका, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा, आप BC इंटू BC करिए, BC इंटू BC क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर, और NC इंटू AC। ओके, ये इक्वेशन 2 होगा, ठीक। अब आप देख सकते हैं कि हमें कुछ स्क्वायर वाले टर्म मिल गए। जैसे आप इक्वेशन 1 को देखिए, अब रिकॉल करिए, ये इक्वेशन 1 था आपका, इक्वेशन 2 है ये, ठीक है। तो दोनों में हमें BC और AC जो कि ट्रायंगल ABC के साइड से उनके स्क्वायर मिल गए। तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि हमें अल्टीमेटली किस तरफ जाना है, दो साइड्स के स्क्वायर का सम लेना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन को ऐड कर देंगे, ये वाला और ये वाला, ठीक। अच्छा, तो चलिए हम ऐड करते हैं इसको। ओके, तो ऐड करने के पहले हम इसको लिखते हैं कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। जब देखिए, जब दो इक्वेशन को हम ऐड करते हैं तो इसमें जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता है वो लेफ्ट हैंड साइड से ऐड हो जाता है, जो राइट हैंड साइड होता है वो राइट हैंड साइड से ऐड हो जाता है दो इक्वेशंस में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से ऐड करते हैं, यानी AB स्क्वायर और BC स्क्वायर। ये आप देख रहे हैं, AB और ये BC, ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड वाले टर्म है, ठीक है। राइट हैंड साइड वाले भी ऐड कर देंगे। तो ये राइट हैंड साइड वाला पहला इक्वेशन का जो हमारा राइट हैंड साइड है वो है क्या है, AN इंटू AC। ओके, अब देखते जाइए, प्लस इसमें हमारा इक्वेशन 2 में राइट हैंड साइड क्या है, NC इंटू AC। ओके, अब देखिए सिर्फ राइट हैंड साइड पे आप ध्यान दीजिए। अब इसमें देख सकते हैं आप, AC हमारा क्या है, कॉमन है दोनों में, ठीक है। तो जब कॉमन चीज़ होती है दो रियल नंबर्स में, दो नंबर्स में, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको फैक्टर आउट कर लेते हैं। तो हमारा बचेगा क्या इसमें, पहले टर्म से हम AC निकल गया तो AN बचा प्लस NC बचा, ठीक। अब ज़रा आप कंस्ट्रक्शन पे देखिए, ये कुछ बता रहा है आपको, क्या बता रहा है भैया, इनका सम जो है ना कुछ है। तो हम क्या करते हैं, उस ट्रायंगल ABC में जाते हैं, AN प्लस NC यानी दो जो पार्ट है इनका सम देखते हैं कितना है। जैसे अभी हमने कंस्ट्रक्शन किया तो बिल्कुल हमें शुरुआत में जाना पड़ेगा। तो देखिए, AN और प्लस NC ये क्या मिल जाते हैं, मतलब मैं अगर लिखूँ यहाँ पे तो AN और NC दोनों मिला के क्या हो जाएंगे, AC के बराबर हो जाएंगे ना मेरे भाई। देखो, AC क्या है आपका, हाइपोटेन्यूज है, N क्या है, एक इंटरनल पॉइंट है। तो जब दोनों पार्ट का सम करेंगे जिसमें वो इंटरसेक्ट कर रहा है या डिवाइड कर रहा है AN और NC को, तो ये क्या हो जाएगा हमारा AC, और AC क्या है, हाइपोटेन्यूज। यही प्रॉपर्टी यूज करनी है मुझे, ये प्रॉपर्टी मतलब AN और NC का सम AC के बराबर रख दूंगा मैं, ठीक है। ओके फाइन, तो आ जाइए भैया, इसमें हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, AC, इनका सम क्या हो गया, AC। तो AC इंटू AC क्या हो जाएगा, AC इंटू AC क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर हो जाएगा, और क्या, ठीक। तो ये क्या हो गया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर। यही तो प्रूव करना था, प्रूव हो गया, ठीक है। यानी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड्स अदर देन हाइपोटेन्यूज, या लेग्स कह सकते हैं, बेटर टू से लेग, मतलब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ लेग्स इज इक्वल टू दी स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इन राइट ट्रायंगल। ये प्रूव हो गया हमारा, यही पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। दूसरा हम प्रूफ, ऐसे बहुत सारे प्रूफ हैं, जैसे मैंने बताया कि प्रूफ बहुत सारे हैं पाइथागोरस थ्योरम के। तो चलिए एक और विजुअल प्रूफ पे बात कर लेते हैं, कभी कभी विजुअल प्रूफ बहुत हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तो हम सेकंड प्रूफ की बात करते हैं जल्दी से। तो सेकंड प्रूफ क्या है, विजुअल प्रूफ है। विजुअल प्रूफ में आप विजुअल प्रूफ, ये बहुत इजी प्रूफ है, आप बिल्कुल ऐसे समझ सकते हैं इसको। इसका प्रूफ ये है कि हम किसी एक स्क्वायर को कंसीडर करते हैं, वी कंसीडर ए स्क्वायर। ये स्क्वायर है, अननोन साइड है, अभी हमें पता नहीं क्या साइड से है इसकी, लेकिन हमें स्क्वायर हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इसके चारों एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। एक हम स्क्वायर, हम क्या करते हैं, इसके स्क्वायर की साइड को दो
पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। हमें अभी पता नहीं क्या इसकी साइड है, लेकिन हम क्या करते हैं, इस साइड को चलिए मैं नाम दे देता हूँ ABC। एक स्क्वायर ड्रॉ किया, इसकी साइड को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, A और B में। तो ये मैंने एक पॉइंट ले लिया इधर, हर साइड को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इंटरनल पॉइंट है तो P ले लूँगा मैं। तो AP की जो लंबाई वो A है और BP की जो लंबाई है वो B है। इसी तरीके से BC को मैं डिवाइड करूँगा, यहाँ पर एक पॉइंट Q ले लूँगा, जिसका जो दो पार्ट में डिवाइड होगा A और B में। सिमिलरली CD साइड पर मैं एक और पॉइंट ले लूँगा R, जो DC को पार्ट A और B में डिवाइड करेंगे। इसी तरीके से मैं यहाँ पर भी AD पर भी एक पॉइंट ले लूँगा, S पॉइंट, और ये भी AD को पार्ट A और B में डिवाइड करेगा। अब मैं क्या करता हूँ, जो तीनों हमने चारों साइड्स पे जो मैंने पॉइंट लिए हैं PQR, इनको मैं ज्वाइन कर देता हूँ इस तरीके से। देखिए इतना एक्यूरेट तो नहीं होगा ड्राइंग, लेकिन आप समझिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आप देख लीजिए, मैंने 4 पॉइंट लिए PQR चारों साइड्स पर, और हर एक साइड को मैंने दो पार्ट A और B में डिवाइड किया, हर एक साइड को, ठीक है। तो बाई सिमेट्री, मैं सिमेट्री से ये कह सकता हूँ कि ये जो मैंने जो फिगर ड्रॉ की ना PQR, ये स्क्वायर होगा, क्योंकि सिमेट्री के थ्रू, क्योंकि ये एक ABCD क्या है, एक स्क्वायर है, और हर एक साइड को मैंने सेम रेशियो में डिवाइड किया, यानी सेम पार्ट में डिवाइड किया, नॉट रेशियो, ये रेशियो नहीं बल्कि पार्ट है, A और B, ठीक है। तो इसमें डिवाइड किया, तो इसका मतलब जो PQR होगी ना, इसकी हर साइड बराबर होगी, याद रखिए। तो मैं क्या करता हूँ भैया, मुझे पता तो नहीं इसकी साइड क्या है, तो मैं इसकी साइड को मान लीजिए, मैंने इसको मान लिया C, चलिए डिफरेंट कलर यूज़ करते हैं, ओके। तो मैंने इसको C मान लिया, ये C है, यानी हर एक साइड जो PQR है, ये PQR स्क्वायर ही क्यों है, आप ये कह सकते हैं कि भैया स्क्वायर कैसे आप मान सकते हैं इसको, बाई सिमेट्री के थ्रू, क्योंकि मैंने एक स्क्वायर के हर एक साइड को दो पार्ट में A और B में डिवाइड किया है इंटरनली, और फिर मैंने इसको इंटरनल पॉइंट्स को ज्वाइन किया और वो स्क्वायर बन गया, क्योंकि वो हर एक साइड बराबर होगी। क्योंकि ये आप देख रहे हैं कि सिमेट्री के थ्रू ये पार्ट सेम है, ये आइडेंटिकल पार्ट है, ये सब के सब क्या है, सिमिलर कॉन्ग्रुएंट राइट ट्रायंगल है, क्योंकि हमें पता है कि हर जो आपका वर्टेक्स एंगल है स्क्वायर का वो 90 डिग्री है, ठीक। तो ये चारों के चारों आप देख रहे हैं जो सिमिलर राइट ट्रायंगल जो बन रहे हैं ना, वो सब के सब कॉन्ग्रुएंट हैं, क्योंकि साइड्स बराबर हैं। अभी हम कॉन्ग्रुएंट के बारे में पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, तो मैं सिर्फ अभी बेसिकली बता दे रहा हूँ आपको कि ये राइट ट्रायंगल बने हैं कौन कौन से। ये जैसे कि आप कहोगे SAP, ओके, PBQ, QCR, RDS, ये सब के सब क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो अगर मैं लिखना चाहूँ इसको, तो मैं लिख सकता हूँ बाई ऑब्जर्वेशन, ठीक है, और बाई कंस्ट्रक्शन, बेटर टू से बाई कंस्ट्रक्शन। मैंने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, सिर्फ चारों साइड्स को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, PQR और S पॉइंट्स को लेके, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन के थ्रू मुझे क्या मिला कि ट्रायंगल, बेटर टू से राइट ट्रायंगल्स, कौन कौन से राइट ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल आप ले लीजिए SAP, राइट ट्रायंगल PBQ, और राइट ट्रायंगल QCR, और राइट ट्रायंगल RDS। कॉन्ग्रुएंट बोलना चाहिए। देखिए अभी कॉन्ग्रुएंट के बारे में मैंने पढ़ाया नहीं, जो अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा। कॉन्ग्रुएंट वो होते हैं जो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, शेप में आइडेंटिकल हैं और साइज में इक्वल है, ठीक है। मैं अगले लेक्चर में बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है। ये ट्रायंगल तक के लिए सीमित नहीं है, किसी भी 2D फिगर के लिए कॉन्ग्रुएंसी डिफाइन होती है, ठीक है। वो मैं अगले लेक्चर्स में बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। अब इतना समझ लीजिए कि सब के सब क्या हैं, एकदम इक्वल हैं, ठीक। अब मैंने ज्योमेट्री का पार्ट 2 में देख लीजिए कि उसमें मैंने ट्रायंगल के एरिया के बारे में बताया कि हम ट्रायंगल के एरिया कैसे निकालते हैं। उसके पहले मैंने बताया रेक्टेंगल के एरिया कैसे निकालते हैं, फिर राइट ट्रायंगल के एरिया कैसे निकालते हैं, ठीक है। ओके फाइन। तो अगर मैं कहूँ कि स्क्वायर
ए बी सी का एरिया, ए बी सी डी स्क्वायर ए बी सी डी का एरिया क्या होगा? ओके, एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी, तो ये होता है साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। तो इसकी साइड, हर एक साइड क्या है? ए बी बी सी सी डी, सब की सब क्या है? ए प्लस बी है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैंने चूँकि मुझे साइड, हर साइड पता है ए प्लस बी है प्रत्येक साइड, तो मैंने साइड का स्क्वायर कर दिया, एरिया निकल गया। दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ, अगर ये जो पार्ट में मैंने डिवाइड किया ना, जैसे चलिए मैं इसका नाम दे देता हूँ 1 2, ये सब क्या है? राइट ट्राइंगल है, और सब के सब क्या है? आइडेंटिकल है, क्योंकि इनकी साइड्स बराबर है, ए बी और 90 डिग्री एंगल भी है। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा कि साइड एंगल साइड के थ्रू हम प्रूव कर सकते हैं। यही थ्योरम होती है कि जब दो करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स में दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल बराबर हो तो वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि 1 2 3 4 ये जो राइट ट्राइंगल है ना, ये सब के सब कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, ये मतलब सेम एरिया के हैं, एरिया भी सेम होता है अगर कॉन्ग्रुएंट है तो। ठीक है, तो इनका एरिया और ये जो बीच वाला स्क्वायर है, चलिए मैं इसको नंबर अलग दे देता हूँ, चलिए इसको मैं बोल देता हूँ 5। ओके, इस सब को जोड़ दें, मैंने चारों स्क्वायर को जो, सॉरी चारों राइट ट्रायंगल को जोड़ दें, बीच वाले स्क्वायर के एरिया को जोड़ दें, तो ये क्या बन जाएगा? एक कंप्लीट स्क्वायर ए बी सी डी बन जाएगा। तो ये एरिया का जो सम है वो ओरिजिनल स्क्वायर के एरिया के बराबर होगा। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, चार मेरे क्या हैं इसमें? राइट ट्रायंगल है, तो चारों राइट ट्रायंगल का सम मैं करूँगा। इससे अच्छा है कि एक राइट ट्रायंगल का एरिया लेके चार का मल्टीप्लाई कर दूँगी, तो चारों ट्रायंगल का सम निकल आएगा। कौन कौन से राइट ट्रायंगल है? 1 2 3 4, मतलब ट्रायंगल एस ए पी, ट्रायंगल बी पी क्यू, ट्रायंगल क्यू सी आर, ट्रायंगल आर डी एस। ठीक है, तो चारों राइट ट्रायंगल के एरिया का सम निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ, एक राइट ट्रायंगल के एरिया का सम निकाल लेते। तो राइट ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है बेस इंटू हाइट। तो बेस मतलब मैंने बताया था कि यार किसी भी राइट ट्रायंगल में बेस और परपेंडिकुलर इसका कोई भी लेग हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी लेग मान सकते हैं। ठीक है, दोनों लेग होते हैं, मतलब कोई भी बेस हो सकता है, कोई परपेंडिकुलर हो सकता है। तो इसमें कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है, या कोई डिफरेंस नहीं आता है कि अगर हम बेस और परपेंडिकुलर को स्विच कर दें एरिया कैलकुलेट करने के लिए, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एरिया सेम रहता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, अगर इस ट्राइंगल में ए हमारा क्या है? परपेंडिकुलर, और बी को हम बेस मान लिया, तो हमारा जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा? 1/2 ए इंटू बी। ठीक है, तो अगर मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, मान लीजिए आपने ले ली एस ए पी, तो राइट ट्रायंगल एस ए पी में जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा? एस ए, मतलब अगर मैं इसको एस ए को मान लेता हूँ बेस, तो बी इंटू परपेंडिकुलर यानी ए पी कितना है? ए। ओके, ए, तो मैंने चारों को ऐड करने के लिए हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो चारों ट्रायंगल का एरिया निकलेगा 1 2 3 4, जितने चारों जो राइट ट्रायंगल है उनका एरिया का सम हो गया, प्लस स्क्वायर जो बीच वाला स्क्वायर है इसके एरिया का सम निकालना है। तो इसकी साइड क्या है? सी, तो साइड के स्क्वायर कर दूंगा तो बीच वाले स्क्वायर का एरिया निकल आएगा। ठीक है, अब आपने बेसिक अलजेब्रा पढ़ा होगा, अलजेब्रिक आइडेंटिटी को रिकॉल कीजिए आप। ठीक है, ये ए प्लस बी लिखिए इसको, क्योंकि ए प्लस बी क्या है? स्क्वायर ए बी सी डी की साइड है, तो ये बराबर होंगे। ठीक, ऑलराइट, तो अब हम इसको क्या करते हैं, स्क्वायर को ओपन करते हैं। आपने एक्सपेंशन पढ़ा होगा बेसिक अलजेब्रा में, अदरवाइज मैं अलजेब्रा लेक्चर सीरीज में पढ़ाऊंगा। ठीक है, ए प्लस बी के स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। या किसी को नहीं पता है तो आप क्या करिए, ए प्लस बी के स्क्वायर को 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक अलजेब्रा है ये। ओके, सो बराबर किसके हो जाएगा? ये देखिए 4 और हाफ मल्टीप्लाई होकर 2 आ जाएगा, सो 2ab प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं कि दोनों साइड ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये इक्वल हैं और साइन में भी सेम है। ठीक है, तो हमारा जो बचेगा वो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। और यही प्रूव करना था, यही आपका पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम मतलब ये हुआ। देखिए, अब आप कहेंगे कि ए और बी और सी कहाँ से है? देखिए, एक भी किसी भी एक राइट ट्रायंगल को उठा लीजिए ये, तो आपका ये दो साइड क्या है? ए बी, जो कि बेस और परपेंडिकुलर हैं या लेग्स हैं, और तीसरी साइड क्या है? सी, जो कि हाइपोटेन्यूस है। यानी ये किस राइट ट्रायंगल में ट्रू है? किसी भी एक राइट ट्रायंगल, आप मान लीजिए इस केस में आपका क्या था? एस ए पी। ओके, तो ये है एस ए पी। आपने क्या किया, इसको आपने ए मान लिया था,
ये ए साइड थी, आपकी ये बी साइड थी, ये आपकी सी है, तो ये ट्रू हो गया। यही आपकी पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है। तो आगे लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे, राइट ट्रायंगल में हमने सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव किया है इस लेक्चर में। अगले लेक्चर्स में हम पाइथागोरस ट्रिपल के बारे में डिस्कस करेंगे, और अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, फिर उस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब तक के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। थैंक यू।